हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आप दुबई में जॉब किस तरह तलाश करते हैं बगैर किसी के जान पहचान के। मतलब अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं और सिंगल है, कोई आपका ना रिश्तेदार है, ना दोस्त है, ना कोई जान पहचान वाला बंदा है, तो आप किस तरह आके यूएई के अंदर जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इसका जो मैं सबसे बेस्ट तरीका बोलूँगा, अगर आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है तो ये, इसके अलावा यूएई के अंदर कोई आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप सेफ़ साइड खेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया से भी आते हैं तो वहाँ पे भी टिकट, वीज़ा, ये वो, रिहाइश का बहुत अच्छा खासा लग जाता है। टिकट जो चल रहा है उसके अलावा पता ही आप प्राइस देख सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा है 2 महीने का, 4 महीने का, तो आपको टारगेट बनाकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बास टाइम जो है अच्छी जॉब जो है वो 4 महीने भी लग जाते हैं ढूंढने में। अगर जैसे लेबर की जॉब ढूंढेंगे तो वो आपको फ़ौरन ही मिल जाती है। अगर बास अच्छी जॉब ढूंढना चाहेंगे, अच्छी सैलरी के ऊपर, स्टेबल सैलरी के ऊपर, तो वो आपको 4 महीने भी लग सकते हैं। 2 महीने का, पहले 3 महीने का वीज़ा था, अब यहाँ पे 2-2 महीने का मिल रहा है, तो 2 दफ़ा भी लेंगे तो 4 महीने का ये आपका ख़र्चा हो गया। दूसरा आपका टिकट हो गया, और बेड स्पेस का भी आप लेंगे तो मिनिमम 300 तो होता ही है, 300 से 600 के दरमियान। 300 वाला तो समझे ऐसा होता है कि एक कमरे में 12-12 बंदे रहते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सब, मतलब हर कोई नहीं रह पाता। वो कम से कम आपको 500-600 दरम वाला लेना ही पड़ेगा, तो वो भी आप 4 महीने का ख़र्चा रख के लाएँ। और इसके अलावा जो है 4 महीना वीज़ा और इसके अलावा टिकट का, ठीक है। तो ये एक दिमाग में रख लें, और इसके अलावा 4 महीने का आप घर का ख़र्चा भी पूरा पे कर लिएगा, ताकि आपको टेंशन ना रहे। तो ये सेफ़ साइड है, ठीक है। मैं वो बता रहा हूँ, प्रिपरेशन बता रहा हूँ। इसके अलावा जो सेफ़ साइड वाला जो काम ये है कि आप ये कर सकते हैं, जैसे मुझे जॉब मिली थी, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में ही जॉब कर रहा था। मैंने क्या करा कि इरादा भी नहीं था दुबई आने का, यूएई आने का, जॉब लेने का। कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। एक आध बंदों को जानता था, पर उनको बोला भी नहीं था जॉब का, ना कोई ऐसा इरादा था। तो मैंने मुख्तलिफ़ जो साइट है, जैसे बता देता हूँ आपको, नौकरी गल्फ, बैत, इसके अलावा इंडीड, लिंक्डइन, यहाँ पे मैं क्या करता था, डेली के बेसिस पे अप्लाई कर देता था। देखिए, ये इसमें ये मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको 100% इसमें चांस है जॉब मिलने की। इसमें 100 में 10% चांस है जॉब मिलने की, और वो भी तब है जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा ना हो कि आप फ्रेशर है और आप अप्लाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो इसमें वो नहीं होता। अगर आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है, इस तरह है, तो आप जो है फिर वहाँ बैठे बैठे भी जॉब ले सकते हैं। आप अप्लाई करें हर जगह। तो मेरी यही हुई थी, वहाँ से बैठे बैठे ही जॉब हुई थी, मुझे सब कुछ मिला, मतलब वीज़ा ये वो सब मिला था। टिकट मैंने अपना ख़र्चा करा था, बाकी मुझे सब चीज़ें मिली थी, और जॉब भी बहुत अच्छी थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बड़ी कंपनी थी, टाइम पे सैलरी मिलती थी। और अगर आप यहाँ ख़ुद आना चाहते तो मैंने आपको बताया, आपको ख़र्चा अच्छा खासा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और आपका कोई डिपेंडेंसी इस तरह की ना हो कि आपकी कोई फैमिली डिपेंडेंसी हो बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं सोच के आ सकते कि आप आओगे, आपको 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में। मिलने वालों को जो है 15 दिन में भी मिल जाती है, महीने में भी मिल जाती है, नहीं मिलने वालों को 3-3 महीने में भी नहीं मिलती। तो पर टारगेट आपको कम से कम भी 3 से 4 महीने का रखना है, सही है। और उसमें आपको हर जगह अप्लाई करनी है, हर जगह वो करना है, देखना है, पढ़ना, वो करना है। और इसके अलावा जो है, आप यहाँ पर आओगे तो सारी चीज़ों वेबसाइट पे तो अब करो ही, अगर आपके पास हिम्मत है, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत होती है। तो अगर आपके पास हिम्मत है, ताकत है, तो आप बिज़नेस बे एरिया हो गया, इसके अलावा जो है बुर्ज खलीफा वाला एरिया हो गया, जो दुबई में अगर आप आओगे तो वहाँ कम से कम एक-एक बिल्डिंग में 100-100 ऑफ़िस है। तो आप वहाँ जाओ, फ़िज़िकल सीवी भी ड्रॉप करो। और इसके अलावा आप, बिल्डिंग्स होती हैं, उसके नीचे स्मोकिंग के लिए लोग आते ही आते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर अलाउ नहीं होती, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होती है। तो मैं भी वहाँ से जब गुज़रता तो एट अ टाइम, मतलब बिल्डिंग के नीचे 10 से 12-15 बंदे जो है वो स्मोकिंग के लिए खड़े ही होते थे। मतलब 20-25 बंदे खड़े ही होते थे हर बिल्डिंग के नीचे, तकरीबन हर बिल्डिंग का स्मोकिंग एरिया होता है नीचे। तो आप उनसे जाके डिस्कस करो, भाई कि मेरे पास, मैं आया हूँ इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, व्हाटएवर, कहीं से भी मैं आया हूँ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस, सॉरी, हम फ्रेशर की बात कर रहे हैं, तो मैं फ्रेशर हूँ, मैं जॉब हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं ये है, तो आप
क्या मुझे आप रेकमेंड करोगे? मुझे सैलरी की कोई ऐसी बड़ी डिमांड नहीं है, आप जो मुनासिब सैलरी हो तो वो कर लो। एज़ अ फ्रेशर आप कोई ऐसी बड़ी डिमांड ना करो। हाँ, अगर आपने डिग्री करी है तो आप मिनिमम 3,000 की तो डिमांड करो। अगर वो 2,000 भी आपको दे रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ आप बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद में आप जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है 1 साल का, तो आप एलिजिबल हो। वैसे भी आप स्विच कर सकते हो, पर कम से कम 1 साल करोगे तो आपकी एक मतलब हिस्ट्री भी बनेगी कि आपने जो है कम से कम पुरानी कंपनी में 1 साल तो किया ही है। उसके बाद में आप जैसे 1 साल हो जाता है तो आप उसके बाद सर्चिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है अगर आपको 2,000 भी मिल रही है तो आप नेक्स्ट कंपनी में डिमांड करो 4,000 की। उसके बाद जो है आप इस तरह कर के बढ़ सकते हो। और आप जितने अच्छे एरिया में लगोगे जहाँ पे ऑफिसेज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे उतना आपको फ़ायदा होगा, और ऑफिसेज़ होंगे और जगहें होंगी और जगह करने की वो होंगी। आप कोशिश करो कि ऐसी जगह पे ना लगो कि जो आपका जहाँ पे आपका वो नहीं बन रहा है, जहाँ पे आपका जैसे चांस आगे बढ़ने का नहीं बन रहा है। जैसे मिसाल के तौर से जैसे कि आप किसी शॉप में लग गए तो वो आप थोड़ा स्टक हो जाओगे, या फिर ऐसी किसी जगह शॉपिंग मॉल में लग गए या किसी ऐसी जगह लग गए, वहाँ पे समझो आप थोड़ा स्टक होने के भी आपके चांसेस है। अगर फिर एज़ अ टाइम भी ना आप तो लग सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर जैसे आप ग्रोथ करना चाहते हो तो ऑफिसेस एरिया में ही लगो, ताकि आपकी एक तरह से वहाँ पे कांटेक्ट भी बने, एक एज़ अ ट्री आप जो है काम कर सको। आप अपनी लोगों से जान पहचान, ऑफिसेस और होंगे तो आगे बढ़ने के भी चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ पे आने से पहले ही, अगर आप आते हो देख संभल के, जब भी आप आते हो तो आने से आप महीना पहले, 15 दिन पहले आप अप्लाई करो, और इस पे आप लिखो कि मेरा वीज़ा लग चुका है, टिकट का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ। तो उसमें आप मेंशन करो कि मैं 15 डेज़ बाद या 10 डेज़ बाद मैं अवेलेबल होऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कम से कम आप अप्लाई करते हो तो वैसे भी आपको जो है अप्लाई करने के वीज़े, क्योंकि यहाँ पे एक जॉब होती है मतलब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इतना जल्दी रिस्पांस नहीं आता। जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो तो 5-6 दिन, हफ्ते बाद ही रिस्पांस आता है। तो उस पर अगर आप मेंशन कर देते हो कि मेरे पास जो है वीज़ा मेरा लग चुका है, टिकट मैं लेकर आ रहा हूँ विज़िट वीज़ा के ऊपर, तो मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होऊंगा, अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो आप मुझे बता दें। तो ये एक बेस्ट वे है। तो उसमें ये होगा कि आपका पहले ही आने से पहले आपकी इंटरव्यू की टाइमलाइन बन जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा आप अगर मतलब हार्ड वर्किंग हो तो आप बिज़नेस बे वाला एरिया है, ये मैंने आपको बताया है, जो ऑफिस है, अल खैल हो गया, बिज़नेस बे का एरिया हो गया, बुर्ज खलीफा वाला जो ऑफिस का एरिया है वो हो गया। इसके अलावा DMCC हो गया। यहाँ पर आप फिज़िकल देखिए, हर बिल्डिंग में तो आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी, पर उसका अच्छा तरीका यही मैंने आपको बताया है कि लोग स्मोकिंग ऊपर नहीं कर सकते, सब स्मोकिंग करने के लिए नीचे आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। तो मैंने ख़ुद देखा है, मैंने ख़ुद लोगों से बात करी है, बहुत लोग आते हैं नीचे। तो आप उनसे अपनी मजबूरी बयान करो कि भाई मेरी ये मजबूरी है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी एजुकेशन कंप्लीट है, और थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस भी उनको अगर नहीं भी है तो आप थोड़ा उनको बताएं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं, असाइनमेंट किए हैं। तो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर आएँ, मतलब क्योंकि इंग्लिश वाला सारा काम चलता है यहाँ पे। बिल्कुल ही अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो काम नहीं बनेगा। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश अपनी बनानी पड़ेगी, सही है। इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ इंग्लिश में होगा, तो वो बना के आप उनको बोलोगे भाई